एक है शालू, एक आत्मकथा। भाग 13। मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, हल्ला मचाएंगे गुल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बाजेगा ढम ढम ढम। शालू इतू के बीच आ गए थे मन्नू भाई। दोनों अपनी अपनी तोतली बोली में सारा दिन मन्नू भाई पम 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 गाती फिरे। शालू इतू के साथ जैसे पूरी बरेली ही जश्न मना रही थी। भाई आसमान में 7 बंदूकें भी दागी गईं। एसडीओ साहिब के यहां बेटा जो पैदा हुआ था, ऑफिस का टाइम कीपर था राजेश, उसके पास ही एक बंदूक थी। रोज कहीं ना कहीं से किलो किलो भर मिठाइयां आए। जबलपुर में दादा भी दौड़े पूरे पुरा में खबर देने, मक्खन को मौड़ा भाव है। घर में 5 लड़कियों के बाद पहला लड़का हुआ था। सुनीता की बाई को वापस जबलपुर आना था, तो सुनीता की देखभाल के लिए सरला बड़ी भाभी पहुंची बरेली। उनकी छोटी 11 महीने की ही थी। बड़की मछली को बहू की देखरेख में छोड़ छोटी को साथ ले आई थी। चारों तरफ से बधाई संदेश आ रहे थे। इनमें से एक पोस्ट कार्ड था भौआ जी का। भौआ जी पोस्ट कार्ड्स लिखने में नियमित थे। उनकी विशेष घसीटा हैंडराइटिंग में लिखे संदेशों का मर्म सुनीता माखन 3-4 बार पढ़कर समझ जाते थे। इस बार भी पोस्ट कार्ड आया। सबको खुशी हुई, और ज्यादा खुशी इसलिए कि चलो भौआ जी ने बच्चे का नाम भी भेज दिया। नाम सबको पसंद भी आ गया। अगली फुर्सत में माखन ने भौआ जी को फोन लगाया और धन्यवाद दिया। भौआ जी, आपने नाम तो बहुत अच्छा सुझाया, हमने रख लिया। भौआ जी भौचक हैं, अरे भाई मैंने कौन सा नाम भेजा, कौन सा नाम रख लिया? माखन, वही जो आपने पोस्ट कार्ड में लिखकर भेजा, शेषु, शालू ईतू शेषु। भौआ जी कहे, अरे भाई मैंने लिखा था शालू ईतू शेष कुशल। माखन ने पोस्ट कार्ड फिर से देखा। अरे भौआ जी, ये ऊ की मात्रा थोड़ी ज्यादा ही लंबी हो गई। अब मन्नू भाई शेषु तो हो ही चुके थे और नाम सबके मन भाया भी था, तो शेष कुमार शेषु ही कहलाए। 4 जून को शेषु हुआ और 27 जून की सुलेखा की शादी, और जून में ही आई माखन के स्थानांतरण की खबर। बरेली छोड़ने का समय आ गया था। बरेली का घर, घर की बगिया, बगिया में सूरजमुख के फूल, उन फूलों को देख खुश होती शालू ईतू। मिट्ठू की दूध रोटी चित्रकोटी, गैया की शैतानियाँ, मेमनों का मिमियाना, प्रकाश की बोली, किसन की साइकिल, शालू और गुलाब की बातें, मुन्नी बाई का कौशल, मिसेस जास्ती की रेसिपीज, राठी जी की किराना कम जनरल स्टोर्स, सांडिया घाट की नावें, फिल्म थिएटर से आती ओम जय जगदीश की ध्वनि, और भी न जाने क्या क्या छूटने वाला था। सुनीता का हृदय भारी तो हो रहा था, पर जीवन तो यही है, स्थिर कुछ भी नहीं, एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने। नई नियुक्ति मिली सिवनी, यानी कि भौआ जी जिज्जी के शहर। दोनों का सुझाव और आग्रह कि छोटे छोटे बच्चे हैं, पास ही मकान लेके रहें तो सहारा रहेगा। 6 भाइयों का बड़ा संयुक्त परिवार था भौआ जी का। पिताजी बड़े जमींदार। माखन ने सरकारी घर ना लेकर उनकी छेड़ी के सामने ही एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया। एक के पीछे एक लगे 4 कमरों का चीपों के फर्श का मकान बरेली के मुकाबले बहुत छोटा था। सरकारी ठाट बाट भी नहीं थे,
लेकिन ऐसा लगता था कि पूरी छेणी ही घर है। इस घरोबे के एहसास को अगर छेणी का इतिहास दोगुना करता था तो उसकी वास्तुकला चौगुना। यहां के लगभग सारे घर एक ही कुटुंब के थे। उनके पुरखों के पुरखे भाई भाई थे और बरसों पहले छतरपुर से इस छेणी में आ बसे थे। पतली सी छेणी में आमने सामने बसे घर, इमारतें आमने सामने, दोनों एक एक मंजिला। दोनों मंजिलों में कई छोटे छोटे पंक्तिबद्ध घर। निचली पंक्ति वाले घरों के बाहर गलियारा, ऊपरी पंक्ति के घरों के बाहर छज्जे। आमने सामने के छज्जों में दूरी इतनी कि बंदर आराम से एक ही छलांग में आमने के छज्जे में रखी टंकी से अनाज चटकर सामने के छज्जे में सूखती बरी भी हपक जाए। छेणी को एक तरफ से बंद करता था जैन मंदिर का पृष्ठभाग। मंदिर के पिछवाड़े के बड़े बड़े दरवाजे, जहां छेणी के वयस्कों और बुजुर्गों के लिए मंदिर जाने का शॉर्टकट थे, तो वहीं छेणी के बच्चों के लिए प्रसाद का शॉर्टकट। काली, भट्टई, पीली, लाल, हरी, गुलाबी, जीभ करने वाली मजेदार पिपरमिंट की गोलियां जिस दुकान में मिलती थीं, वो मंदिर के मुख्य द्वार पर ही थी, रामू बनिए की दुकान। और उस तक पहुंचने के लिए किसी भी बच्चे को मंदिर में माथा टेकते हुए जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। तो छेणी के एक ओर मंदिर और दूसरी ओर माखन सुनीता का घर। इनके घर और छेणी के बीच जाती थी एक पतली सड़क। सड़क भी शाही, न डामल न कंक्रीट, चौरस फाड़ी पत्थरों की। यूं लगे जैसे अपना ही आंगन थोड़ा आगे खिसक गया हो। छेणी के बाहर के घर भी बड़े मोहक। सबके बाहर ऊंचे ऊंचे, साफ सुथरे, लिपे पुते चबूतरे, जो हर घड़ी का बोलने बतियाने का खुला बुलौआ। अपने अपने चबूतरों पर बीना छानी करते सब घरों के हालचाल प्राप्त कर लेते। शालू जी जब सिवनी पहुंची तो उनके लिए बिल्कुल नया माहौल, इतने सारे लोग। शालू जो बरेली तक बस आवाजों से डरती थी, अब कुछ और बड़ी होने पर लोगों से भी डरने लगी थी। कोई भी घर के बाहर का व्यक्ति दरवाजे पर आए तो भगा दो बोले और बिस्तर पर जा पैर सिकोड़ ले, तकिया में सिर घुसा, हाथों से चादर भींच कर कपकपाने लगे। छेणी के ढेर बच्चे लुक लुक के देखें। शालू उनसे डरे, वे शालू से।